अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया बाशमूल सुपर पावर अमेरिका कोरोना वबा के खिलाफ जंग में मसरूफ है, तो वहीं तेल की दौलत से माला माल ममलकत सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा हालात को अपने लिए कैश करवाने की कोशिश में है। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो सऊदी अरब दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत का दर्जा हासिल कर लेगी, जिसका मस्बत असर न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि ऐसे ममालिक पर भी पड़ेगा जिनके बाशिंदे बसिलसिला रोजगार ममलकत सऊदी अरब में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? सऊदी अरब अमेरिका से भी बड़ी ताकत कैसे बन सकता है? आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब ने अचानक ऐलान किया कि वो तेल की पैदावार यौमिया बढ़ाकर 1 मिलियन बैरल करना चाहता है। सऊदी अरब के इस ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें धड़ाम से $30 नीचे आ गईं। हालांकि तेल की कीमतें पहले खलीजी मार्केट में मंदी की वजह से कम हो चुकी थी। बुध के रोज जब सऊदी अरब ने अचानक तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन आधी दुनिया कोरोना की वबा का शिकार हो चुकी थी। ये मुमकिन है कि अल रियाज की तरफ से तेल की कीमतों के हवाले से उठाया गया इकदाम आलमी सतह पर तेल की मार्केट में बुनियादी ढांचे की तब्दीली का नुक्ता आगाज हो। सऊदी अरब के लिए कोरोना की वबा स्ट्रेटेजिक तदाबीर इख्तियार करने का बेहतरीन मौका है। आम हालात में ऐसा कोई कदम उठाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। इससे आलमी मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इक्तिसादी ढांचे की मजबूती के सतून का दर्जा रखता है। इसका बुनियादी सतून सऊदी अरब की तेल जखीरा करने की गुंजाइश है, क्योंकि ममलकत इन तेल बरामद करने वाले चंद ममालिक में से एक है जो जरूरत पड़ने पर पैदावार में नुमाया इजाफा कर सकता है। सऊदी अरब दूसरे ममालिक को एक खास हद तक तेल की सप्लाई करता है। सऊदी अरब के पास इजाफी तेल की सलाहियत दरअसल आलमी सतह पर तेल की फराहमी को महफूज बनाने के लिए तैयार की गई है। मिसाल के तौर पर लीबिया में खाना जंगी और ईरान को तेल फरोख्त करने पर पाबंदी की वजह से आलमी मंडी में तेल की पैदावार में कमी बेशी का बराह रास्त असर सऊदी अरब पर पड़ेगा। सऊदी अरब इस महफूज जखीरे को अपनी सख्त तरीन हरीफों के अमेरिका और रूस के खिलाफ मिलकर इस्तेमाल कर रहा है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते तेल की पैदावार और कीमतों के हवाले से मुज़ाकरात किए, जो कि नाकाम रहे। ओपेक में सऊदी अरब को रूस के पलड़े का तेल पैदा करने वाला मुल्क तस्वुर किया जाता है। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कोरोना की वबा का शिकार हो चुका था। इस वबाई मर्ज के पूरी दुनिया की मईशत पर भी असरात मुरतब होने का कवी अंदेशा है। इसके नतीजे में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। खास तौर पर आलमी सतह पर तेल की खपत और तलब में कमी कोरोना का लाजमी नतीजा है। तेल की खपत में कमी कीमतों में कमी का जरिया बन सकती है। सऊदी अरब ये यकीनी बनाना चाहता था कि ओपेक और रूस इज्तमाई तौर पर तेल की पैदावार में कमी लाएं, ताकि तेल की आलमी फराहमी को कम किया जा सके और गिरती कीमतों के मुकाबले में ताउन किया जा सके। दोस्तों, तेल की पैदावार में कमी लाना बेहतर है, लेकिन निकाले जाने वाले तेल को फरोख्त करना होगा और यही बेहतर हिकमत अमली है। ये हिकमत अमली ओपेक और इसके रुकन रूस ने 3 साल तक इस्तेमाल किया है। आलमी सतह पर तेल की मंडी में सप्लाई में होने वाले इजाफे को रोकना अच्छी बात थी। तेल की पैदावार और कमी का रुझान पिछले हफ्ते उस वक्त सामने आया जब मुतअद्दिद ममालिक खास तौर पर रूस ने मजीद तेल की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, रूसियों ने इसकी दलील पेश की कि हालिया बरसों में फंडिंग में कटौतियों ने अमेरिका की पोजीशन मुस्तहकम की है। अमेरिकी कंपनियों ने मुतनाज़ा हाइड्रोलिक फ्रैक्चर का तरीका इस्तेमाल किया ताकि मजीद शैल तेल निकाला जा सके और आलमी मंडी में ज्यादा से ज्यादा हिस्से हासिल हों। अब ऐसा लगता है कि सऊदी अरब इस नुक्ते पर रूस से आगे है और तेल की मंडी में कीमतों में जंग बढ़ रहा है। रूस और सऊदी अरब में तेल की कुछ तनसीबात में पैदावारी लागत $10 से भी कम है। दूसरी तरफ अमरीकी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इंडस्ट्री की तैयारी के अखराजात ज्यादा हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इस तरह से
159 लीटर तेल के ड्रम निकालने में 50 से $70 के दरमियान लागत आती है। कंपनियों को भी सरमायाकारों की तलाश में परेशानी होती है, लिहाजा तेल की कम कीमतें गैर मुनासिब वक्त पर अमेरिकी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रही हैं। गोल्डमैन सैक्स के सीनियर तवानाई तज्जियाकार डेमियन कोरवालियन ने CNBC टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब आलमी सतह पर तेल की मार्केट की तश्कीले नौ की कोशिश कर रहा है। उनका ख्याल है कि तेल की कीमत कई महीनों तक $30 पर रहेगी और इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, आलमी मालियाती फंड IMF के तखमीने के मुताबिक रूसी हुकूमत को अपने बजट के अखराजात पूरे करने के लिए तेल की कीमत को $45 तक पहुंचाने की जरूरत है। दोनों ममालिक के पास सरमाए के लिए महफूज ज़खायर है, लिहाजा कुछ वक्त के लिए कम कीमत को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि इनमें से कौन बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। इसका जवाब मालियाती पॉलिसी के हवाले से है, क्योंकि ममलकत में अब पैदावार में इजाफे की वजह से नुमाया तौर पर मजीद तेल बरामद हो रहा है। ताहम रूस न सिर्फ तेल की कीमत में कमी का शिकार है, बल्कि उसकी रूबल करेंसी की गिरावट का भी मसला है। जनवरी में एक्सचेंज ऑफिस में 1 यूरो के लिए शरह तबादला 68 रूबल था और फिलहाल 1 यूरो के लिए 80 रूबल से ज्यादा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। अमेरिकी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इंडस्ट्री का इम्कान है कि इस आलमी मुआशी खेल में सबसे ज्यादा खसारा अमेरिका का होगा। अगर रियाज के खाते कामयाब हो जाते हैं तो जल्द ही अमेरिकी तेल की बरामदात में नुमाया कमी वाक़ई होगी और सऊदी मार्केट के हिस्से में इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से जोग्राफियाई और सियासी असरात क्या हो सकते हैं? सियासी तौर पर यह अच्छी अलामत नहीं है। मुमकिन है कि मशरिक़ वस्ता के खित्ते को पहले से कहीं ज्यादा अरसे तक कम कीमत से मजीद अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़े। यह खित्ता तेल की बरामद से हासिल होने वाली आमदनी पर इन्हसार करता है और अब दबाव में है। तेल की बरामद करने वाले दूसरे ममालिक जैसे अंगोला या वेनेजुएला में ये बहरान दर हकीकत तेल की कम कीमत की वजह से बड़े सियासी मसाइल को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की वजह से कारोबार रोक दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के सबब कारोबारी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जब मार्केट खुली तो इंडेक्स 35,956 पर था और पहले 30 मिनट में इंडेक्स 1682 पॉइंट्स नीचे गिर गया। इंडेक्स में 4.68% कमी के बाद खुदकार तरीके के तहत मार्केट फ्रीज हो गई और कारोबार आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के सबब सरमायाकार मोहतात हैं। शदीद मंदी के सबब कारोबारी सरगर्मियां 30 मिनट के लिए रोक दी गई हैं। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1716 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी 100 इंडेक्स में 1324 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके सबब तजारती सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जुमेरात को कारोबार का आगाज जो है वो मनफी जोन में ही हुआ। KSE 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर ही 803 पॉइंट्स की कमी हो गई और इंडेक्स 36,870 पॉइंट्स तक गिर गया था। बुध को स्टॉक मार्केट का इख्तिताम 22 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,673 पॉइंट्स पर हुआ था। मंगल के रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 636 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और 225,939,560 शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसकी मालियत पाकिस्तानी रुपयों में 15 खरब रुपए बनती है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज 38,218 से हुआ और शदीद मंदी के सबब इख्तिताम 1160 पॉइंट्स की कमी पर हुआ था। तो दोस्तों, अगर सऊदी अरब अपनी तेल की पैदावार को बढ़ाता है, इससे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तो कमी जरूर वाक़ई होगी। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इससे फायदा होगा, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब जो खुद को बड़ा सुपर पावर समझता है, अमेरिका की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है और सऊदी अरब के इस कदम से अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी तेल की जो बरामदात है उसमें नुमाया कमी वाक़ई होगी और इसके मुकाबले में अगर तेल की पैदावार बढ़ाई जाती है तो सऊदीया की जो मार्केट के हिस्से हैं वो बढ़ेंगे और इसकी मईशत जो है वो मजीद बेहतर होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, दूसरे ममालिक जो है वो महंगा तेल खरीदने की बजाय, अमेरिका से महंगा तेल खरीदने की बजाय सऊदी अरब से सस्ते दामों खरीदेंगे। और कौन शख्स है, कौन मुल्क ऐसा है, किसी मुल्क का वजीर आजम या सदर ऐसा है
जो महंगी बरामदात करना चाहेगा। जाहिर सी बात है, हर कोई सस्ते की जाने बढ़ता है, वही तेल है। और जाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस भी कुछ कम हो जाएं। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को सऊदी अरब की तेल की पैदावार बढ़ाने से बहुत फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।